समाज था और ये समाज अब जाग रहा है, कहीं ये भीड़ न दिख जाए, इसलिए इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। हमारे ना तो नेता डरने वाले हैं, ना हमारे जो पिछड़ा समाज के लोग हैं ना वो डरेंगे। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करवाती रहती है। पिछड़ा समाज को एक तरह से अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडे करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कल एक कार्यक्रम में जूता फेंका जाता है। वहीं घोसी से उपचुनाव लड़ रहे दारा सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशी है, उन पर भी साई फेंकने की शर्मनाक घटना हो जाती है। हमारे साथ में बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अब्दुल गफूर साथ में हैं। अब्दुल गफूर जी, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह की शर्मनाक घटना कल स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की जाती है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, कैसे देखते हैं इस घटना को आप? देखिए, घटना बहुत निंदनीय है। हमारे जो लोकतंत्र है देश का, उसमें ऐसी घटनाओं को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ये प्री प्लान घटना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जिस तरह से एक बड़ा सम्मेलन पिछड़ों का लखनऊ में था, उससे बौखलाई हुई है, जिससे कि दहशत पैदा हो नेता में हमारे। लेकिन हमारा नेता बहुत मजबूत है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनको डराने का काम कर रहे हैं लोग। लेकिन हमारे ना तो नेता डरने वाले हैं, ना हमारे जो पिछड़ा समाज के लोग हैं ना वो डरेंगे। और इसका समय आने पे पिछड़ा समाज को एक तरह से अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडे करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये जो सम्मेलन था लखनऊ में कल, हमारे नेता के ऊपर जूता फेंकवाने का जो काम किया, ये बहुत निंदनीय घटना है। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय से हार से बौखलाई हुई है, इसलिए दहशत फैलाने का काम कर हार से बौखलाई हुई आप कह रहे हैं इस चीज को। लेकिन अगर हम बात करें, पिछड़ों का बड़ा सम्मेलन है, बड़ी भीड़ जुटती है लखनऊ के कार्यक्रम में। अगर हम बात करें, पिछड़े प्रभावित करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, क्या पिछड़ों पे ध्यान ना रहे, मीडिया का ध्यान जूते वाली घटना पे चला जाए, इसको लेके घटना कराने का कार्य क्या है? ये बहुत ही प्लानिंग से पहले से थे, क्योंकि एक मैसेज ना चला जाए देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ये मैसेज जा रहा था कि पिछड़े लामबंद है। अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करे, इसलिए घटना को अंजाम दिया गया, जिससे कि वो भीड़ जो पहुंची है लाखों में, वहाँ वो भीड़ को कवर न करके सिर्फ एक ही प्रकरण को दिखाने का काम करेंगे। अगर हम बात करें घोसी से जय दारा सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी उपचुनाव वहां पे लड़ रहे हैं, उन पर भी साई फेंकने की घटना हो जाती है, कैसी घटना है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, उसको भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे रूम में उसका लाभ लेना चाह रही थी, जो कि सब आ चुकी है। वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ही उसके ऊपर साई फेंकने का काम किया। बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, वहां घोसी के चुनाव में हार रही है, इसलिए उसको घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसको साई का प्रोग्राम वो फेंकवाई गई है। देश में इस तरह की घटनाएं हो जाती है, नेताओं पे साई फेंकी जाती है, जूते फेंके जाते हैं, क्या लोकतांत्रिक मूल्य का ह्रास नहीं है इस तरह की घटनाएं होना? देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत है। इस तरह से घटना को किसी भी शब्दों में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं बहुत कठोर शब्दों में निंदा करता हूं कि ये घटना इस तरह से नहीं होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं सरकार से कि इस तरह की घटनाएं ना हो? घटनाएं होती है तो जो इस तरह की घटना के आरोपी हैं, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, देश में नेताओं के साथ ऐसी बदतमीजियां ना हो, क्या मांग करते हैं सरकार से? ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा ना करे। जिस तरह घटना ये राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी पर जूता फेंकने की हुई है, संदीप सैनी जी हमारे साथ में बहुत नजदीकी है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, आप कार्यक्रम से भी कल लौटे हैं, किस तरह की घटनाएं घटी है, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर आप? क्योंकि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में एक दिवसीय पिछड़ा सम्मेलन था, कल था वो 21 तारीख में, और ये समझो कि 25 से 30 हजार लोग, वो भी मजबूत कार्यकर्ता जिलों से वहाँ पर थे, और हम अंदर कार्यक्रम में थे। लेकिन बाहर से पता चला कि किसी व्यक्ति ने, नाम तक मैं बता रहा हूँ, हमारे समाज का आकाश सैनी नाम के व्यक्ति ने जूता फेंकने का काम किया। तो फिर बाद में तुरंत ही कार्यकर्ता मौके पर वहाँ थे, जूता तो वो हवा में ही रहा है, लेकिन तुरंत ही उस बंदे की धुलाई भी हुई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में सारी घटना की जानकारी हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्री प्लान के तहत ये कार्यक्रम कि जिससे कि जो ये भीड़ है, ये जो पिछड़े हैं, सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ चल दिए हैं,
ये ना दिखाकर भारतीय जनता पार्टी ने बस एक जूता प्रकरण मीडिया में दिखाने का काम किया। हजारों लोगों की भीड़ में जिस तरह का दुस्साह वहाँ पे हुआ है और वाई ग्रेड बड़ी सुरक्षा उनको मिली हुई है, बावजूद इसके जो दुस्साह उस लड़के ने किया है स्वामी प्रसाद मौर्य पे, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जूता प्रकरण जो हुआ इसके दुस्साह के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जो उसने किया है कानून के दायरे में जो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। रही स्वामी प्रसाद मौर्य एक इतने बड़े नेता हैं, वो दलित पिछड़े नहीं सर समाज के नेता हैं। वो निश्चित तौर पर अपने समाज की सर समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उनके हक हसूबों की बात करने का काम करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करवाती रहती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरित जैसे पवित्र ग्रंथ पर तक टिप्पणी करते हैं, उस पर क्या देश आघात नहीं होता? क्या उस पर देश रोष व्यक्त नहीं करता? क्या उनको ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि मैं खुद सनातन धर्म से आता हूँ, तोड़ मरोड़ कर बात बनाने से कुछ नहीं होता। रामचरितमानस को नहीं कहा, उन्होंने कहा रामचरितमानस में जो पंक्तियां हैं वो, जहां दलितों का, पिछड़ों का, यहाँ तक कि 50% महिलाओं का, जो 50% महिला आती है पूरी आबादी में, उनका भी अपमान है, उसके लिए बोला है उन्होंने, मात्र उसके लिए। पूरी रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाया है। महंत राजूदास जी समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर स्वामी जी को लेकर बड़ी कार्रवाई करने की बात करते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि मैं आप कार्रवाई नहीं करते तो मैं इनको खुद सुधारने का काम करूंगा, एक तक या कहीं एक बुरी टिप्पणी करने का कार्य करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? राजू दास जी का मुझे ऐसा लगता है दिमाग चल गया है, क्योंकि वो बार बार कुछ ना कुछ माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर उसने पहले भी ऐसा किया था, फिर ताज होटल में कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगा भगा के मारा था, और आज वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता वो धर्म की, राजू दास जी धर्म की आड़ में गलत बयानबाजी खुद कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर समाज को, पूरी पार्टी को, सर समाज को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। पिछले सम्मेलन का लाभ कहीं समाजवादी पार्टी ना ले, कहीं इस तरह की घटना का अंजाम तो नहीं दिलाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछड़ा वर्ग विशेषकर सैनी साके कुशवाहा मौर्य, वहाँ 25 से 30 हजार की तादाद में कार्यकर्ता थे, और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। उन्हें ये लगा कि ये समाज, चूंकि ये समाज भाजपा का समाज था और ये समाज अब जाग रहा है, दिन पर दिन जागने का काम कर रहा है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेगा। कहीं ये भीड़ ना दिख जाए, इसलिए इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। जिस प्रकार से घोसी में भी दारा सिंह चौहान पर साई फेंकने की घटना की जाती है, राजनेताओं पर इस तरह की घटना की जाती है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? वैसे तो मैं ये साई फेंकने वाली घटना हो या अपना ये जूता प्रकरण हो, इस तरह की घटनाएं बड़ी निंदनीय घटनाएं हैं। राजनेता अगर खुलकर नहीं समाज के बीच में बोलेंगे, उनके अधिकारों की बात नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये गलत चीज हो जाएगी। और इस तरह की घटना का मैं निर्णय करता हूं। और वो जो घटना आप घोसी की बता रहे हैं, वो साथ के साथ ही क्लियर हो गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ही वो साई फेंकने का काम किया था। वो इसलिए कि घोसी का चुनाव किसी तरह हम जीत जाएं, इसलिए घटना को अंजाम दिया गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कल लखनऊ में जिस तरह का जूता प्रकरण किया गया, जूता फेंका गया किसी युवक के द्वारा, हालांकि उस युवक को वहां पे पकड़ा भी गया, इस परिप्रेक्ष्य में ये जनता के बीच में हम आए हैं, लोगों के बीच में हम आए हैं, किस तरह की उस घटना को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अहमद है। अहमद भाई, कल एक घटना हुई है, समाजवादी पार्टी पिछड़ों का सम्मेलन कर रही थी, उस पार्टी के सम्मेलन में, पिछड़ों के सम्मेलन में एक युवक आता है, जूता फेंकने का कार्य करता है, राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्या कहना चाहेंगे? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है? इतनी सिक्योरिटी वहां पे रहती है, इतने लोग, लगभग 15-20 हजार लोगों के बीच में जिस तरह घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इस साजिश बना के काम हुआ है। जी आप अपना नाम बताएं बस। अनुज शर्मा। अनुज शर्मा जी, कल एक समाजवादी पार्टी का बड़े सम्मेलन हो रहा है, लगभग 15-20 हजार लोग वहाँ पे हैं, एक युवक आता है स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय महासचिव है, उन पर जूता फेंकने का कार्य करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस घटना? देखो जी, राष्ट्रीय लोकदल है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हमारा एक मानना है, समाजवादी हो या कोई भी हो, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन आई एम ओनली फॉर बीजेपी। नहीं, आप बीजेपी के व्यक्ति हो, सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, घटना को अंजाम दिया जाता है,
बात पार्टी की नहीं हो रही है, बात नेताओं की सिक्योरिटी पर जिस तरह का हमला किया जा रहा है उसको हो रही है। उस हमले को लेके, उस जूते प्रकरण को लेके आपको क्या कहना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं ऐसे लोगों पर? नहीं, ऐसे पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम भाई साहब? अरुण सैनी। अरुण सैनी जी, कल एक कार्यक्रम होता है पिछड़ों का सम्मेलन, चूंकि आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़ों का सम्मेलन होता है, लगभग 15-20 हजार लोग वहां पे रहते हैं, सिक्योरिटी बड़ी मिली हुई है, राष्ट्रीय महासचिव है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन पर जिस तरह का जूता प्रकरण हो जाता है, उस प्रकरण को कैसे देखते हैं? वो गलत हुआ ही, जो भी हुआ गलत हुआ है, उस पर क्या होना चाहिए? क्या उसके लिए सरकार को कुछ एक्शन करना चाहिए, नहीं तो आज सैनिक समाज के लिए कुछ हुआ, कल किसी और के लिए भी होगा। अलग अलग पार्टी के नेता बैठते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, क्या आपको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी पिछड़ों का सम्मेलन करें, आगामी समय में लोकसभा का चुनाव भी है, क्या लगता है कि ये पिछड़ों का लाभ लेने के लिए लाभ ना ले सके, इस तरह की घटना का अंजाम दिलाने का कार्य किया गया है? ऐसा कुछ है? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी घटना को जो अंजाम दे रहे हैं उन पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार से क्या आप मांग करते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्या मांग करते हैं सरकार से? भाई साहब, बड़ी सिक्योरिटी उनको मिली हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य को, जी 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 क्या मांग करते हैं आप? सर, मांग तो यही है कि उसके अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको अंदर करा जाए, आगे से ऐसी गलती ना करे कोई भी। आप अपना नाम बताए? नवीन सैनी। नवीन सैनी जी, कल पिछड़ों का एक महासम्मेलन होता है, 15-20 हजार की आवाज, 15-20 हजार के लोग वहाँ पे जुटते हैं, लेकिन बावजूद उसके एक युवक आता है, सिर्फ युवक आता है, जूता फेंकता है, वो स्वामी प्रसाद को टारगेट करके जूता फेंकने का कार्य करता है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? देखो, एक घटना तो बहुत दुखदायी है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी का हो, उस पर कोई साई फेंकना, जूता फेंकना, किसी भी जनप्रतिनिधि का ये मान सम्मान घटाने की बात होती है। और ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं इस तरह के, ये सब एक सोची समझी एक चाल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इसका बहुत ही निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो और आगे से कोई इस तरह कोई कार्य न कर पाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब हिंदू ग्रंथों पर जाए अपनी तलक टिप्पणी करते हैं, अनल बातें करते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य के मैंने भी कई बार यूट्यूब पे वैसे भी उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन उन्होंने कोई धर्म के बारे में या राम समाज के बारे में कुछ नहीं, उसके अंदर जो कुछ 1-2 पंक्तियां गलत लिखी हुई हैं उनके बारे में कहा है। उनके बारे में कहा है, पिछड़ों का सम्मेलन हो रहा है, पिछड़े प्रभावित करते हैं, क्या लाभ समाजवादी पार्टी ना ले सके, इसको टारगेट करके हमला किया है या कराने का कार्य किया, क्या मानते हैं आप? इस बारे में कुछ बता सकता हूँ? नहीं बता सकते। आप अपना नाम बताए? मेरा नाम उमर अली है जी। उमर अली जी, कल एक घटना घटती है, जूता प्रकरण होता है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका जाता है, कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार से हम सख्त से सख्त ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई की मांग करते हैं जी, और ऐसे घटना दोबारा ना हो। नहीं, सम्मेलन करना, नेताओं का आना, जूते फेंके जाना या दारा सिंह पर सही फेंके जाना, कैसे देखते ये हैं? बिल्कुल गलती है, गलत हुआ है, ऐसा ना हो। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? अपना नाम बताइए। राजीव कुमार। राजीव कुमार जी, कल एक घटना घटती है, जूता फेंका जाता है लखनऊ कार्यक्रम, पिछड़ों का सम्मेलन हो रहा है, 15-20 हजार लोग वहाँ पे आ रहे हैं, बात करें सिक्योरिटी बड़ी मिली हुई है, लेकिन एक सिर्फ युवक आता है, जूता फेंकता है, कैसे देखते हैं? गलत हुआ, गलत हुआ, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।